आपका, हमारा, ये जितने भी 700 करोड़ आदमी इस धरती पर है, सबका लक्ष्य एक ही है, वो है सुखी होना। इन 4 बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ऐसे इकाई का नाम है चैतन्य इकाई जीवन गठनपूर्ण परमाणु। ये तीनों बात समझ में आना चाहिए। अब इसको कौन बनाता है, दूसरे ओर ये भी बात आती है। अभी तक कोई बनाने वाला, बिगाड़ने वाले की झंझट अभी तक बनाई है। उसी के आधार पर मनुष्य भी सोचता है हम भी बना सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ। यही विज्ञान का मूल आधार है। तो बनाने बिगाड़ने की झंझट में पड़ने के कारण से हमारे में काफ़ी कुंठाएँ आ चुकी। हम, कुछ लोग कहते हैं हम ये कर सकता हूँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं कर सकते। ठीक, जैसा आटम बम बनाना, कुछ लोग कहते हैं, कुछ देश कहते हैं कि हम बना सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ देश कहते हैं हम नहीं बना सकते हैं। ये दोनों बात हो सकता है नहीं हो सकता है वाला बात दोनों चल ही रहा है। इसीलिए ये समानता का कोई अर्थ नहीं हुआ। समानता का अर्थ होता सब कोई बना ही लेते, घर घर में आटम बना लेते, घरे में फोड़ लेते, मार जाते, सीधा सीधा। वो बना नहीं सकते। तो क्यों बना नहीं सकते हैं? इसका एक ही है, सह अस्तित्व विरोधी है, इसलिए नहीं बना सकते। इसका कारण क्या है? सह अस्तित्व विरोधी है। अस्तित्व जो है, सह अस्तित्व सहज है। सहजता से भिन्न हम कुछ भी करते हैं, कहीं ना कहीं उसका विरोध होता ही है। अधिकांश लोगों में इसका विरोध रखा ही है। ये आपको भी इसका गवाही मिल चुकी है, हमको भी मिल चुका है। इस पर अपने को यकीन करना चाहिए। ऐसे जो मनुष्य का समानता का वस्तु जो कुछ भी मिली है, आहार, आवास, अलंकार संबंधी वस्तुओं के बारे में हम अभी तक पहुंच चुके हैं। इसमें समानता अवश्य मिले है। इन समानता के आधार पर हम अच्छे ढंग से जो इसको लोगों के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश किया, इसमें इसके साथ अभिशाप बने व्यापार। व्यापार हो गया लाभान्वादी। लाभान्वादी होने के कारण से ज़्यादा कम वाला पीछे पड़ गया। एक आदमी सोचता है ज़्यादा है, एक आदमी सोचता है कम है, और कम और ज़्यादा का झगड़ा बना ही रहेगा। और विज्ञान ये मानता ही है कि झगड़ा करना ही करना है, इसीलिए ज़्यादा कम को बरकरार रखना ही है। ऐसा हो गई। इस झंझट में आदमी कहीं जीने की, स्वस्थ रूप में जीने की जगह मिलेगा नहीं। इसीलिए स्वस्थ रूप में जीने के लिए हर मनुष्य को मूल्य और मूल्यांकन विधि से जीने की तरीका लाना ही होगा। उसका पहला चरण क्या है? समझदारी है, ठीक है। दूसरा चरण है ईमानदारी, तीसरा चरण है जिम्मेवारी। इन 3 चरण में मानव अपने समझदारी को प्रमाणित करना, पुनः प्रमाणित करने के लिए वह संबल को जुटाना, ये दोनों चीज़ जुड़ जाता है। इस क्रम को पाने के लिए हम समझदारी का अर्थ में 3 मुद्दा आपके सम्मुख रख चुके थे। पहला है जीवन, दूसरा है अस्तित्व, तीसरा है मानवतापूर्ण आचरण। उसमें से जीवन का स्वरूप के बारे में अभी आपको बताया। इस जीवन समझ में आने पर हमको ये एक सूत्र हासिल हुई, वो है जीवन नित्य है। शरीर जीवन के लिए एक घटना घटता ही रहता है। किस विधि से? जो शरीर का रचना गर्भाशय में ही होता है, ये घटना बारंबार घटता ही रहता है। और जीवन सदा सदा रहता ही किस आशय के लिए रहता है? तो निरंतर सुखी होने के आशय में रहता है। सुख को कहाँ प्रमाणित करेगा? मानव परंपरा में प्रमाणित करेगा। इस ढंग से काम है, क्योंकि संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता को प्रमाणित करने का जो कुछ भी अवसर है, संभावना है और आपूर्ति है, ये मानव परंपरा में ही है और कोई परंपरा में नहीं है। इस आधार पर हम जीवन की समानता को पहचानने की आवश्यकता बनी, क्योंकि हम सही में एक हैं, गलती में आ नहीं गए। जीवन समझ में आने से, जीवन की समानता समझ में आने से हम सही करने के लिए इच्छुक होना स्वाभाविक है, ठीक है। उसके लिए प्रयत्न करने का पहला मुद्दा है जीवन को समझना। इसका नाम है जीवन विद्या, ठीक है। जो जीवन विद्या में जो पहले जीवन और विद्या 2 शब्द हुआ,
और विद्या का धारक वाहक जीवन है। विद्या का स्वरूप में 3 भाग होता है, विद्या, विद्वता और जो विद्वान। ठीक है, विद्या, विद्वता, विद्वान। विद्या संपूर्ण अस्तित्व ही विद्या है। अस्तित्व में जीवन भी अविभाज्य। ठीक है ना। विद्वता जो होता है वो जीवन में होता है। विद्वान मनुष्य में होता है। ये तीनों बात अपने को पटना चाहिए। विद्या, विद्वता, विद्वान। और संपूर्ण अस्तित्व ही विद्या है, उसमें जीवन भी समाहित है। ठीक है। तो समझने वाला वस्तु क्या है? विद्वता को संभाल रखने वाला कौन है? जीवन। और उसको प्रमाणित करने वाला कौन है? मनुष्य, जो शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप में रहता है। यह भी इस विधि से मनुष्य का महिमा और जीवन का महिमा, सह अस्तित्व का महिमा अपने आप से स्पष्ट होता है। मुझको ये बात समझ में आया है। सह अस्तित्व की आधार पर ही ये सब महिमाएं उपजी है। अस्तित्व सहज है, सह अस्तित्व। सह अस्तित्व सहज है विकास। विकास सहज है जीवन। जीवन सहज है जागृति। ठीक है ना। जागृति, उसके लिए दृश्य संसार है, रासायनिक भौतिक रचना विरचनाएं। इस ढंग से ये सब एक दूसरे से अंतर संबंधित घटनाएं हैं। ये सारा घटनाएं नित्य वर्तमान है। रासायनिक भौतिक रचना विरचनाएं ना हो ऐसा कोई क्षण आप नहीं पाएंगे, कोई दिन नहीं पाएंगे, कोई संवत नहीं पाएंगे, कोई शताब्दी नहीं पाएंगे। हर क्षण में रासायनिक भौतिक रचनाएं विरचनाएं माने बनते रहते हैं। इस क्रम में इसका जो दृष्टा होता है वो कौन होता है? जीवन होता है। देखने वाला समझने वाला कौन होता है? जीवन होता है। जीवन ही समझता है, शरीर कुछ भी नहीं समझता है। जीवंत जहां नहीं रहता है, जीवन का जीवंतता जिस शरीर की जिस भाग में रहता नहीं है उसको शून्य माना जाता है, शून्य स्थली। उस जगह में गर्मी डालो तो भी समझ में नहीं आता है, ठंडा डालो तो भी समझ में आता है। दूसरा, जो जब कभी भी ये अस्पतालों में ऑपरेशन करते हैं उस समय में कोई बेहोश होने की एक काम देते हैं, दवाई देते हैं। उसको देने के पश्चात वो उसको स्थानीय रूप में भी दिया जाता है, पूरा शरीर भी बेहोश हो जाए ऐसा भी दिया जा सकता है। उस समय में चाहे मारो, काटो, पौल दे, कुछ भी कर दे, कोई पता नहीं लगता। ये सब तो बात देखी हुई, जीता जागता हुआ देखा हुआ बात है। इस आधार पर जहाँ जीवन जीवंतता बनाए रखता है वहीं संवेदनाएं पूरा समझ में आता है। जीवन अपने स्वतृप्ति के लिए जहाँ जिज्ञासु होता है उसके बाद ही जो सत्यता, यथार्थता, वास्तविकता समझ में आता है, फलस्वरूप जीवन सुखी होने का आधार बनता है। इस ढंग के काम, इस ढंग से हम जीवन को समझने के लिए आवश्यकता बनी। पता लगता है ये आवश्यकता क्या पैसे वालों को ज़रूरत है, क्या दरिद्रों को ज़रूरत है, क्या मोटा तगड़ा पहलवानों को ज़रूरत है, क्या बड़ी दुबला पतला दुर्बल लूला लंगड़ा को ज़रूरत है, या हम सोचते हैं तो बड़ी धनी को ज़रूरत है, क्या निर्धनी को ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है? पूछा जाए तो क्या निकलता है? हर जीवंत व्यक्ति को ज़रूरत है।